प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर छत्तीसगढ़ के बस्तर को लेकर सियासी जंग अब तेज हो गई है। दशकों से लाल आतंक का दंश झेल रहे संभाग से नक्सलियों के साफ होते ही कांग्रेस को खनिज संसाधन की चिंता सताने लगी है। बैज इसके लिए पदयात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं और इसे लेकर अब सियासी घमासान भी मच गया है। बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत इलाका। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटी और ऊंचे ऊंचे पेड़ इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। बस्तर की इन सुंदर वादियों में नक्सलवाद भी एक बड़ा नासूर रहा है, जिसे खत्म करने जवान अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस सड़कों पर मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। बस्तर में 2 पदयात्रा निकाल चुके दीपक बैज तीसरी यात्रा की तैयारी में है। दीपक बैज फिर निकालेंगे पदयात्रा। 26 मई को बचेली से होगी शुरुआत। 3 दिन में तय होगा 30 किलोमीटर का सफर। जल, जंगल, जमीन और खनिज बचाने की लड़ाई। 28 मई को खत्म होगी कांग्रेस की पदयात्रा। समापन पर होगा दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव। बस्तर में तीसरी बार दीपक बैज की पदयात्रा। कर चुके हैं इंद्रावती बचाओ और नगरनार पदयात्रा। राहुल गांधी ने 8 मई को लिखा था बैज को पत्र। यात्रा निकालने पर पीसीसी चीफ को दी थी बधाई। कांग्रेस लगातार बस्तर के खनिज संसाधनों का मुद्दा उठा रही है। जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को बचाने के लिए 26, 27 और 28 3 दिन की फिर से न्याय यात्रा निकाल रही है और ये न्याय यात्रा रहेगा बचेली से दंतेवाड़ा तक 30 किलोमीटर से अधिक, और इसके साथ ही तीसरा दिन कलेक्ट्रेट घेराव के साथ हम समापन करेंगे इस न्याय यात्रा का। वहाँ बैलाडीला और अन्य जो खदानें हैं, जिस तरह से उनको लूटा जा रहा है और अपने व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी लीज में दे रही है, उसका विरोध होना चाहिए। और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी जो यात्रा कर रहे हैं वो न्याय यात्रा है और वो लोगों की भलाई के लिए और बस्तर की भलाई के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छा कदम है और सराहनीय कार्य वो कर रहे हैं। इधर कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर बीजेपी ने करारा तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने जो अन्याय किया उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। आज भी जनता का सामना नहीं कर पा रहे और खनिज का जिस तरीके से, कोयले का जिस तरीके से दोहन किया गया, जिस तरीके से लोहे का दोहन किया, रेत का अवैध खनन किया गया, हर दृष्टि से उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ में जो अन्याय किया है, यदि उसके लिए वो माफी मांगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं तो उनका स्वागत। अच्छा है, कांग्रेस को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बैठाया है, तो उनका जो काम है वो कर रहे हैं और वो करें, इनकी शुभकामनाएं। सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर को शांति की नई सुबह की आस है, तो नक्सलवाद खात्मे के साथ ही विपक्ष को जल, जंगल और जमीन की चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि बस्तर की लड़ाई पर कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पदयात्रा करने वाले हैं। 26 तारीख से पदयात्रा शुरू होगी और बचेली से दंतेवाड़ा तक 30 किलोमीटर ये पदयात्रा अपना सफर तय करेगी। जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस जाते हुए नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को लेकर जनता तक पहुंचने में कितना सफल हो पाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।